नाज़रीन, क्या हम एक नई जंग की दहलीज पर खड़े हैं? क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान सूरत हाल वाकई एक और तसादुम की तरफ बढ़ रही है? आज हम इसी बारे में बात करेंगे, ताज़ा बयानात, मुमकिन खतरात और ज़मीनी हकाइक के साथ। जंग के बादल एक बार फिर गहरे होते जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं निमरा मलिक और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी का मुआहिदा हुआ और सरहदों पर तनाव कुछ कम हुआ, उसी लम्हे भारत ने अपने लाउड स्पीकर ऑन कर दिए। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वहाँ के जो आर्मी चीफ हैं, उन दोनों ने मिलकर अवामी तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का अंदिया दिया। नाज़रीन, ये ऐलान किसी आम दिन पर नहीं हुआ, बल्कि दिवाली के मौके पर किया गया। ये वही त्योहार है जब कभी दोनों मुल्कों के फौजी एक दूसरे को मिठाई देते थे और मिलकर मनाते थे, लेकिन अब वही खुशी का मौका जंगी बयानात में बदल गया है। मोदी ने दिवाली के मौके पर INS विक्रांत का दौरा किया, जहां उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तानियों पर सख्त तनकीद की, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर 2 के आगाज का इशारा भी दे दिया है। नाज़रीन, इनके बकौल भारत अगर चाहे तो पाकिस्तान को नक्शे से मिटा सकता है। मतलब कहना तो बहुत आसान है, लेकिन जब बात ऑन ग्राउंड आती है तो इनकी बकरी बैठ जाती है। ये जुमला सिर्फ एक बयान नहीं था नाज़रीन के, बल्कि एक ऐलाने जंग था। इसी दौरान भारतीय आर्मी चीफ ने सरहदी इलाकों का दौरा किया और फौजियों से खिताब में वाज़े कह दिया कि हम पाकिस्तान के खिलाफ अगली कार्रवाई के लिए हम वक्त तैयार हैं। सिर्फ सियासी क़यादत के हुक्म का इंतजार है कि जैसे वो हमें इशारा दे, हम पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे। नाज़रीन, अब जरा गौर कीजिए, ये तमाम बयानात एक मुनज़्ज़म टाइमलाइन में दिए जा रहे हैं। यानी बात अब सिर्फ लफ्ज़ों तक महदूद नहीं रही है। नाज़रीन, बात अब आ चुकी है ऑन ग्राउंड रियलिटी में उसको शो करने के लिए। पहला कदम ये है बफर जोन। भारतीय हुकूमत ने सरहद से 30 किलोमीटर अंदर एक नया फौजी इलाका बनाने का फैसला किया। राजस्थान, गुजरात और पंजाब की सरहदी पट्टी में तमाम देहात, इबादत गाहें और इमारतें गिरा कर इस इलाके को फौज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस बफर जोन में भारतीय फौज के मिसाइल सिस्टम्स, ड्रोन यूनिट्स, टैंक्स, रडार्स और कमांड सेंटर्स कायम किए जाएंगे। यानी जंग के पहले मरहले में मुकम्मल तैयारी। ये कदम जाहिर करता है कि भारत किसी भी लम्हे सरहदी हरकत या हमले के लिए मैदान जंग में उतरने को तैयार है। लेकिन सवाल ये है कि भारत को बफर जोन बनाने की जरूरत क्यों पेश आई? असल वजह वो तहरीक है जो पिछले साल खालिस्तान के हामियों ने चलाई थी। नाज़रीन, याद कीजिए, उस वक्त सिख रहनुमा गुरप्रीत वनत सिंह पन्नू ने ये ऐलान किया था कि अगर जंग हुई तो पंजाब से भारतीय फौजी नहीं गुजारे दिए जाएंगे। अब बफर जोन के जरिए वही रास्ते बंद किए जा रहे हैं। यानी मशरकी पंजाब जितना भी है, उसके जो सरहदी इलाके हैं, अब फौज के कब्जे में दे दिए जाएंगे। और अगर ऐसा हो जाता है तो ये एक और ख़तरनाक पहलू होगा कि बफर जोन बनने के बाद करतारपुरा राहदारी भी मुतासिर हो सकती है। जब ये इलाका फौजी करार दे दिया जाएगा तो आम शहरियों की आमदो रफ्त मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएगी। यानी मजहबी आज़ादी के रास्ते भी बंद हो जाएंगे। अब आते हैं दूसरे फैसले पर। मकबूजा कश्मीर के 7 अजला में सिविल डिफेंस कोर्सेज का आगाज़। ये कोर्सेज नाज़रीन हैं क्या और आखिर क्यों बनाए गए? ये आम शहरियों को जंगी हालात में काम करने की तरबियत देते हैं। जख्मियों को हस्पताल पहुंचाना, बिल्डिंग्स का मलबा हटाना और फौजी साजो सामान को अगले महाजों तक पहुंचाने में मदद देना। यानी भारतीय हुकूमत अपने ही शहरियों को मुमकिन जंग के लिए ज़हनी तौर पर तैयार कर रही है। इसके पीछे क्या वजह है? नाज़रीन, वजह जो है वो बिल्कुल साफ है और एक वाज़े इशारा देती है कि भारत कश्मीर को आइंदा किसी भी बड़े मार्के में मैदान बना रहा है। तीसरा फैसला, कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। नरेंद्र मोदी की सदारत में होने वाली इस मीटिंग में नाज़रीन तमाम फौजी कोर्स के सरबराहान ने जंगी तैयारियों की मुकम्मल रिपोर्ट पेश की है। और ये रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जितने भी कि भारतीय फौज मुकम्मल तौर पर जंग के लिए तैयार हो चुकी है। तमाम मिसाइल्स, टैंक्स और तैयारे अपनी पोजीशन में है। बस क़यादत की हतमी हुक्म का इंतज़ार है। नाज़रीन, ये वो लम्हा था जिसके फ़ौरन बाद ऑपरेशन सिंदूर 2 के ऐलान की खबरें भी सामने आने लगी हैं। यानी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, सिर्फ बटन दबाना बाकी है। अब सवाल ये पैदा होता है, बहुत ही अहम सवाल ये है कि हम कहाँ खड़े हैं, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? क्या पाकिस्तान ने इस सूरत हाल का अंदाज़ा लगा लिया है? जवाब है जी हाँ।
पाकिस्तान किसी भी दो तरफा जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है, चाहे मशरिक से भारत हो या मगरिब से अफगानिस्तान। पाकिस्तान ने दोनों महाजों के लिए जामे हिकमत अमली तैयार कर ली है, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि दुश्मन कभी भी छुप के वार कर सकता है। याद रहे, मई के महीने में जब भारत ने 6 और 7 तारीख को हमले की कोशिश की तो पाकिस्तान ने गैर मामूली जवाब दिया था। भारतीय राफेल तैयारे 200 किलोमीटर दूर से मिसाइल फायर कर रहे थे। इन्हें लगा कि पाकिस्तान के J-10C तैयारों की रेंज सिर्फ 150 किलोमीटर है, लेकिन जब पाकिस्तानी PL-15 मिसाइल ने 200 किलोमीटर दूर से राफेल को निशाना बनाया तो ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया हैरान रह गई कि आखिर ये कैसे हुआ। पाकिस्तान ने इस जंग में सिर्फ 7% अपनी सलाहियत का इस्तेमाल किया है, यानी 93% असल कुव्वत अभी भी महफूज है और अभी भी दुश्मन को दिखाना बाकी है। पाकिस्तानी अस्करी क़यादत को इल्म है कि भारत की दिफाई हिकमत अमली किस तर्ज पर चलती है, लिहाजा पाकिस्तान के पास ना सिर्फ बेहतर रेडियंस है बल्कि सरप्राइज फैक्टर भी मौजूद है। लेकिन नाज़रीन, असल सवाल अभी वही मौजूद है कि क्या भारत वाकई हमला करेगा या फिर ये सिर्फ सियासी दबाव और दाखिली सियासत का खेल है। दिफाई तज्ज़ियाकारों के मुताबिक नाज़रीन, ये बात सामने आई है कि ये तमाम तैयारी और बयानबाजी ज़्यादातर अवामी तासुर और इंतखाबी सियासत के लिए की जाती है, क्योंकि असल जंग के नताइज कोई भी नहीं जानता और कोई भी नहीं जीतता। जीत सिर्फ हथियारों की कंपनियों और सफारती मेज़ों पर होती है। नुकसान हमेशा ही अवाम का होता है, चाहे पाकिस्तान की आवाम हो या भारत की आवाम हो। लिहाजा पाकिस्तान के लिए बेहतर यही है कि अपने दिफा को मजबूत रखे, लेकिन अमन के रास्ते बंद ना करे, क्योंकि असल ताकत वही है जो जंग के बगैर दुश्मन को पैगाम दे सके। अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और कमेंट सेक्शन में लिखें कि अल्लाह हमारे सरहदी नौजवानों की इस्तकामत अदा करे और खित्ते को जंग नहीं बल्कि अमन व तरक्की का मैदान बनाए। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आप लोग को मिलती रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।